दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ना दो तरीके यहाँ पे हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पेन ड्राइव के थ्रू और दूसरा है वायर के थ्रू। तो दोनों में आपको काफ़ी झंझट करना पड़ता है, वायर को लगाना पड़ता है अपने सिस्टम में। उसके बाद आप उसको कनेक्ट करना पड़ता है अपने मोबाइल से या दूसरे सिस्टम से। उसके बाद जाके आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो। लेकिन आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर या फिर एक सिस्टम से मोबाइल के अंदर या मोबाइल से सिस्टम के अंदर इजीली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे वो चीज़ पॉसिबल है आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ पॉसिबल करना चाहते हो तो एक कंडीशन है जिसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है सेम वाईफाई से कनेक्ट होना। जो भी आप फाइल शेयर करना चाहते हो वो एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर हो सकता है, पीसी से लैपटॉप, लैपटॉप से पीसी, कैसे भी हो सकता है। आपको अगर ये चीज़ पॉसिबल करनी है वायरलेस के थ्रू तो आपको दोनों डिवाइसों को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको दिखेगा शेयर के नाम से। तो कोई भी जब आप फाइल शेयर करोगे दोनों सिस्टम के बीच में तो आपको एक फ़ोल्डर की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। वो फ़ोल्डर भी हो सकता है और आपकी कंप्लीट ड्राइव भी हो सकती है। तो सेम सेटिंग रहेगी, बस जो आप जिस फ़ोल्डर को या जिस ड्राइव को शेयर करना चाहते हैं उस पर वो सेटिंग आपने अप्लाई कर देना है। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाना है। शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, शेयरिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके एवरीवन को सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है एवरीवन को। आपको क्या करना है, परमिशन के अंदर रीड का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप ऐड करोगे तो उसको चेंज करके रीड एंड राइट कर देना है और उसके बाद शेयर पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ करने के बाद आपको एडवांस शेयरिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर को टिक मार्क करके ऐड पे क्लिक कर देना है आपने और परमिशंस के ऊपर सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है और क्लोज कर देना है। ये चीज़ें करने के बाद आपको एक बार क्या करना है, अपना विंडोज़ के अंदर जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर और कंट्रोल पैनल में जाके आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग को ओपन करना है। यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर और यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और दूसरा तरीका है आपने यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेना है सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपने जाना है एडवांस नेटवर्क शेयरिंग के ऊपर और यहाँ पे क्लिक कर देना है एडवांस शेयरिंग सेटिंग। तो वही आपकी सेटिंग यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइवेट नेटवर्क को देख लेना है कि जो ये ऑप्शन है आपके सारे टिक मार्क होने चाहिए। उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट ऑप्शन पब्लिक नेटवर्क का। तो यहाँ पे जो आपके दो ऑप्शन हैं, नेटवर्क डिस्कवरी और फाइल एंड प्रिंटर ट्रांसफ़र, इन दोनों को एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक फोल्डर शेयरिंग का ऑप्शन ऑफ मिलेगा, इसको आपने ऑन कर देना है और पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला जो सिस्टम है इसको ऑफ कर देना है। दैट्स इट, आपकी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयरिंग के ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है और शेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दिखेगा नेटवर्क पाथ। तो आपने जो आपका दूसरा पीसी है वहाँ पे आपने दबाना है विंडो+R और उसके बाद ये जो यूआरएल है इसको आपने यहाँ पे एज इट एज ऐड कर देना है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं अभी ओके करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी फाइल डालता हूँ वो आप देखोगे सेकंड वाला जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, या फिर यहाँ पे मैं कोई फाइल डालता हूँ तो वो फाइल मेरे इस वाले सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो ये है PC1 और ये है PC2। तो अभी मैं क्या करता हूँ, PC1 के अंदर कोई फाइल डालता हूँ और आप देखोगे PC2 के अंदर वो फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड के अंदर गया और मैं ये इमेजेस हैं इनको मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने इस फोल्डर के अंदर इन्हें पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनको पेस्ट किया आप देख सकते हो PC2 के अंदर वो सारी फाइल्स आ चुकी हैं। और दोस्तों इस टाइप से फाइल ट्रांसफ़र करने का सबसे बेस्ट जो रीज़न है वो ये है कि आप बहुत फास्ट अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो।
अभी जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो फाइल है आप देख सकते हो, इसका साइज़ है 2.75 GB। ये इस फाइल को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इसको आपने कॉपी किया। आप नॉर्मली अगर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको जस्ट आपने बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र करना है। तो आपने क्या करना है, बस उस पर क्लिक करना है और आपकी फ़ाइल जो है वो एकदम फास्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हो ये जो स्पीड है आपको किसी भी तरीके से किसी भी पेन ड्राइव वगैरह को लगाने के बाद नहीं मिलेगी। और बहुत ही जल्दी आप अपनी फाइल को PC1 से PC2 के अंदर देख सकते हो, आपकी जो फाइल है वो आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो लैपटॉप फर्स्ट की जो फाइल है यहाँ पे आ रही है और यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रही है। तो जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो भाई बहुत आसान तरीका है फाइल ट्रांसफ़र करने का। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, गुड बाय।